जय माता दी दोस्तों। मैं अनामिका एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ मन के दर्पण में। अपने मन की कुछ बातों को लेकर एक बार मैं फिर से आपके सामने आई हूँ, कुछ आपके कहने, कुछ अपनी सुनाने मन के दर्पण में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा। आगे भी जो जितना वीडियो आपने देखा, आपने प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरीके से आप मेरी बनाई हुई वीडियो को देखते रहिए, मेरे टॉपिक को समझते रहिए, क्या सही है क्या गलत है मुझे बताते रहिए। आपके सहयोग के साथ मैं हमेशा आगे आप लोगों के साथ रहूँगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पति पत्नी के असंतुष्ट रिश्ते। दोस्तों, हमारे समाज में आजकल पति पत्नी रहने के लिए तो साथ हैं, सेपरेट हैं, लेकिन जो पहले के समय में समर्पण प्रेम भाव था वे अब नहीं है। तो उस विषय पे मैं आज बातें करना चाहती हूँ। ये सिर्फ पुरुष वर्ग या महिला वर्ग के लिए नहीं, ये दोनों के लिए है। शायद जो चीज़ें हैं हम लोग ना ध्यान देते हों, इस वीडियो के बाद आप ध्यान दें, उसको सुधारें, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। बस मेरी यही इच्छा है। तो बस मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ, मुझे लगा इस पे चर्चा करना चाहिए, तो मैंने इसे चूज़ किया। दोस्तों, कई आदमी लोग ऐसे हैं कि उनको ये लगता है कि प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लॉट कुछ लेने में बीवियों का क्या महत्व है। लेकिन दोस्तों, हर मर्द का भाग्य उसकी बीवी से होता है, उसकी घर की लक्ष्मी से होता है। अगर आपके घर में आपकी बीवी है तो वे हमेशा पूजा पाठ अपने दुआओं में यही प्रार्थना करती है कि मेरे पति का बरकत हो, उनको कामयाबी मिले। लेकिन दोस्तों, वे दुआ तो दिन रात करती है, लेकिन अगर इस खुशी में आप उसको साथ में लेके कंधे से कंधा मिला के रहेंगे तो उसको और खुशी मिलेगी। तो इसीलिए कभी ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि बीवियों का क्या काम है, उनकी खुशी से ही आप तरक्की करते हैं। हमेशा उनका मान रखिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को जो चीज़ फ्री में मिलता है वे उसकी वैल्यू नहीं करता। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे घर में हमारी औरतें, माताएं, बहनें हमारा कितना काम करती हैं। आप विदेशों में चले जाइए, जो काम हमारी माताएं बहनें आपके लिए करती हैं उसकी कीमत कितनी है वे छोड़िए, लेकिन वे अपनी दुनिया ही आपके इर्द गिर्द बना लेती हैं। वे आपके अलावा उनका कुछ है ही नहीं। उनका दिन रात सोना उठना आपके साथ ही होता है, आपके हिसाब से ही होता है। आपको खाने में क्या पसंद है उसी हिसाब से होगा। वे आपसे भले तीखे वचन बोलती हैं, लेकिन उनका हर ये सोच होता है कि क्या करें जिससे आपको तकलीफ़ ना हो, और दिन रात आपकी दुआएं मांगती हैं कि मेरे पति को कामयाबी मिले। दोस्तों, जिस घर में औरत होती है वे घर घर होता है। औरत नहीं है तो कौन आया कौन गया आपके घर से पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर बहू और बेटी आपके घर है तो जो भी आएगा तो एक बार गला साफ करके ही आएगा कि इनके घर में बहू है, इनके घर में बेटियां हैं। तो दोस्तों, वे घर घर हुआ कि नहीं। 2 दिन के लिए औरतें अगर मैके चली जाएं तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनको अपना मोजा तक नहीं मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें आप डेली यूज़ में पाए वो आपको नहीं मिलता है। वे जब आपके साथ घर में हैं तो आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं, करती क्या हो दिन रात। लेकिन अगर वे 2 दिन के लिए मैके जाती हैं तो आप क्या कहते हैं, मैके जाके बैठी हुई है, मुझे परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, उनकी कीमत करिए। कुछ नहीं, कभी भी उनको ये एहसास दिलाइए कि तुम्हारा मेरे जीवन में वैल्यू है, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ नहीं है।
दोस्तों ये ज़िंदगी है, थोड़ा तड़का तो लगाना ही पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा इन बातों का ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपका भाग्य है। जो पुरुष अगर अपनी बीवी का इज्जत नहीं करता है, उसका मान नहीं करता है, वे कभी भी प्रोग्रेस नहीं करता है। आज अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपनी बीवी को मान नहीं दे रहे हैं, आगे चल के आप डाउन होंगे, ये पक्का है। हमेशा अपने घर में औरतों की इज्जत करिए, अपनी बीवी का मान सम्मान करिए, उसकी छोटी छोटी खुशियों को ध्यान में रखिए, क्योंकि आपने शादी के पहले उससे बहुत वादे किए हैं। मैं नहीं कहती हर वादे को पूरा करिए, लेकिन एक औरत को अगर अपनी किसी राय मशवरे में उसकी राय लेंगे, उसको खुशी मिलेगी कि कम से कम मेरी कुछ तो वैल्यू है घर में। तो दोस्तों, अपनी बीवी को इतना तो दीजिए कि कोई काम करने से पहले एक बार उससे राय लीजिए। वे औरत खुश होती है और मन से वे दुआ करती है कि हे भगवान, मेरे पति की तरक्की हो। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। कभी आप अकेले में टाइम स्पेंड करिए, ये नहीं कि हर समय बच्चों के बीच रहिए, क्योंकि एक प्राइवेसी भी ज़रूरी होती है। आपके मन में क्या है, उसके मन में क्या है, वे बातें शेयर करनी भी ज़रूरी है। अगर कभी वे किसी चीज़ से नाराज़ है, वे आपसे बोल रही है, तो वे आपकी बीवी किससे बोलेगी? फैमिली में बोलेगी तो बात बढ़ेगा, तो फैमिली का माहौल ख़राब होगा। तो उससे अच्छा है कि वे बोले, आप सुन लीजिए, उसका भी मन हल्का हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि एक बार आपने किसी का हाथ थाम लिया तो बस उसके साथ चलिए। पहले आपने जो किया सो किया, वे बात की बात है, लेकिन अगर एक बार अग्नि को साक्षी मान के किसी के साथ फेरे ले लीजिए, तो उसके अलावा किसी को भी नहीं देखिए। दोस्तों, लोग कहते हैं पतिव्रता बीबी, ये तो ठीक है, लेकिन लोग ये क्यों नहीं कहते कि पत्नीव्रता पति? हमारे समाज में ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जैसी हो, जो भी हो, आपने उसको अग्नि को साक्षी मान के उसके साथ फेरे ले लिए, उसको स्वीकार करिए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, आपका बच्चा भी आपसे उसी समय खुश रहता है जब आप उस बच्चे की माँ को पूरी इज्जत देते हैं। उसको भी अच्छा लगता है कि मेरी माँ का कुछ वैल्यू है इस घर में। और ये मत भूलिए कि वे घर बीबी ही बनाती है। आप तो कमाते हो, लेकिन घर बीबी ही बनाती है। तो जिसके साथ ज़िंदगी बिताना है, अच्छे से बिताइए। दोस्तों, ये तो बातें हो गई और औरतों के लिए, लेकिन अब मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि कुछ आप लोगों को भी अपने अंदर चेंजिंग लानी चाहिए। कहा गया है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। दोस्तों, तो पेट में खाना आप दे रहे हो तो कचरा मत बोलिए। जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ कि जब पति घर आता है, बनाने के लिए तो हम शाही पनीर बना देते हैं, कह देते हैं कि ये शाही पनीर बनाया है आपके लिए, लेकिन पति जो खाने के लिए निवाला उठाता है, हम क्या कहते हैं, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, जीना मुश्किल कर दी। उसके बाद क्या कहते हैं, शाही पनीर कैसी लगी? जो इंसान थक हार के आ रहा है, खाना खा रहा है, आपने अच्छा डिश बनाया है, उसको खाने तो दीजिए। अगर आप खाने पे उसको खाना दूसरी दूसरी बातें करेंगे, उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा, उसके मन में कचरा भरेगा, तो ये कचरा निकलेगा ही। तो फिर वे ना खाने का स्वाद ले पाएगा और ना आपकी बातों के ध्यान दे पाएगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए कि अगर पति घर से आ रहा है, खाना खा रहा है, तो उस समय तक शांत रहिए। कोई चीज़ कहनी है तो आराम से, और
कुछ चीज़ों को इग्नोर करिए। दूसरी चीज़, आजकल हमारे समाज में ये बहुत तेज़ी से हो गए कि हम औरतें पति घर में है या जहाँ भी है, हम पति के लिए कभी कोई श्रृंगार ही नहीं करते। ये चीज़ बहुत गलत है। कोई श्रृंगार ही नहीं करते। हमको बाहर जाना होता है तो एक एक घंटा मेकअप करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया कि पहले के लोग औरतों को हमेशा ये कहते थे कि तैयार हो जाओ मेरे बेटे के लिए। मतलब पति भी ये सोचता था कि हाँ, लेकिन आज क्या है, आज हम औरतें क्या कि मॉडर्न हो गई हैं। मॉडर्न में हम अपना घर में जब हैं तो जैसे कि पता ही नहीं चलता हम क्या पहन लेते हैं। दोस्तों, किसी भी मर्द से आप पूछिए, वे मतलब कितना ज़्यादा भी अगर स्मार्ट हो चाहे जो हो, लेकिन हर औरत अपने पति को साड़ी में ही अच्छी लगती है, मेकअप में ही अच्छी लगती है। आजकल मैं कई लोगों को देखती हूँ कि घर में अगर उनके पास जाइए तो वे क्या ड्रेस पहन लेंगी, पता ही नहीं चलेगा कि उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। मतलब हम लोग मॉडर्न होने के चक्कर में अपने रिश्ते को भूलते जा रहे हैं। हम बाहर किसके लिए तैयार होते हैं? शादी होती है तो 7 वचन में यही बोला जाता है कि अगर पति घर में नहीं है तो औरतों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ठीक है, घर में भी करो, बाहर भी करो, लेकिन आजकल तो ये चल गया कि सिर्फ बाहर करना है, घर में नहीं। तो आदमी क्या करेगा? वे तो आपको देख के आप उसका मूड खराब है कि क्या मतलब काम वाली की तरह कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा है। अरे आपको देख के उसको बातें तो करने का मन करे। वे ऑफिस से थक के आया, आपको देखा, खाना खाओ भैया, कुछ नहीं बात करना है। कम से कम अपने पति से ये तो पूछे कि आपका दिन पूरा कैसे बीता। हम औरतों को कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि मर्दों की लाइफ में बाहर बहुत टेंशन होता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि दोनों के समझने से चलता है। आज अगर पति का अच्छा समय हुए, आपके लिए बहुत कर रहा है, ठीक है। कल अगर समय अच्छा नहीं है तो उसमें भी खुश रहना सीखिए, क्योंकि उसको ये चीज़ लगे कि दुनिया मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन मेरा हमसफ़र मेरे साथ है। रहना किसी और के साथ नहीं है। लास्ट में पति पत्नी ही साथ होते हैं ना, आपके साथ बच्चा रहता है ना कोई रहता है। रहना है लास्ट में पति पत्नी को साथ में ही। तो उस रिश्ते को पहले से ही तरोताज़ा रखिए। क्यों जिम्मेदारियों के बीच में उस रिश्ते को ख़त्म करते जा रहे हैं हम? जिम्मेदारी अपनी जगह, रिश्ता अपने जगह, चाहे जो भी हो। अगर पति या पत्नी अगर रिश्ते को महत्व नहीं देगा तो दूसरा तो उस रिश्ते से उब ही जाएगा। तो सिर्फ एक जिंदे लाश की तरह हमको इस रिश्ता को ढोना है। तो इसीलिए समय रहते उसको बदल दीजिए दोनों के लिए। अपनी बीवी का इज्जत कीजिए, अपने पति को सम्मान दीजिए, क्योंकि घर दोनों के बनाने से बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से मुझे लगता है कुछ बातें आपको समझ में आई होगी, कुछ मेरी दी हुई ज्ञान आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, अपने रिश्ते को ध्यान में रखिए। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद पूरा हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग की हर छोटी छोटी उलझन को मैं दूर करूँ। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा और लाइक करिएगा। दोस्तों, मिलूँगी फिर अगली बार मन के दर्पण में, मन की बातों को लेकर। कुछ आपसे सुनूंगी, कुछ अपनी कहूँगी। मन के दर्पण में मैं अनामिका। जय माता दी दोस्तों।